पिता का धन्यवाद हो कि हम आने वाले समय को देखते हुए और अंत के दिनों में पहुंच रहे हैं। और मेरे प्रियो, बहुत कम समय बचा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब धीरे धीरे पृथ्वी गल रही है। हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, ऊपर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र आधा सेंटीमीटर पर डे बढ़ रहा है, सारी पहाड़ियाँ धीरे धीरे गल रही हैं। मेरे प्रियो, किस बात का चिन्ह है? पहाड़ टूट रहे हैं, किस बात का चिन्ह है? ये कि पृथ्वी अपने रहने वालों के समेत गल रही है, मनुष्य भी गल रहा है। एक समय था आदमी की उम्र 120 साल तक जाती थी। आज 70 साल अगर आदमी हो जाता है तो लोग कहते हैं हाँ जी लिया। 80 साल में तो कहते हैं अरे यार काफ़ी जी लिया। और मेरे प्रियो, चूँकि अंत के दिन है और हम अंत के दिनों के बारे में ही बाइबल से देख रहे हैं, तो हम आपको आगे ले चलेंगे। और प्रकाशित वाक्य के 11वें बाब की 3री आयत तक हमने देखा था, 4थी आयत पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। जैतून के 2 पेड़ पिछली बार हमने देखा, ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता था तेल निकालने के लिए वहाँ। और जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल आज पूरे दुनिया में फेमस है, और इजरायली लोग इसी में खाना बना के खाते हैं। उनके यहाँ सरसों का तेल, रिफाइंड, ये सब नहीं होता है। मेरे प्रियो, जैतून के 2 पेड़ जिनसे तेल निकलता है और जो इस्तेमाल होता है, तो बाइबल यहाँ क्या बता रही है कि ये वो हैं जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, यानी 2 जैतून के पेड़, जीवन देने वाले। और मेरे प्रियो, बाइबल के हिसाब से परमेश्वर ये बताते हैं कि ये जो 2 गवाह आए हैं, बाइबल के हिसाब से या पुराने लोगों के जो परमेश्वर के कह सकते हैं बहुत करीब लोग थे, उन्होंने ये बताया कि ये 2 लोग थे, मूसा और एलिया। एलिया जो परमेश्वर के लिए चलते चलते गायब हुआ, मूसा जो परमेश्वर के आज्ञाओं को पृथ्वी पर लेके आया, जो परमेश्वर के मुंह को निहारने पाया। परमेश्वर ने कहा मुझे देख के तो तू खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ तू मेरी महिमा को देखा कर। परमेश्वर की पीठ, मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा, पीठ नहीं देखी। परमेश्वर जा रहे हैं, उन्होंने गुफा के अंदर मुंह रखा उसको, और ऊपर अपना हाथ रखा, यानी प्रोटेक्शन दिया कि वो पीछे से उस महिमा को देखे जो परमेश्वर के पीछे थी। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि जो उनके सामने 4 प्राणी हैं वो भी अपनी आंखें बंद रखते हैं, उनके सामने जो करूब हैं वो भी अपनी आंखें बंद रखते हैं। तो हम मनुष्य क्या, हमारी औकात क्या है? तो बाइबल ये बताती है यहाँ जैतून के वो 2 पेड़ हैं जिन्हें उसने जैतून कहा, जीवन देने वाले, और 2 दीवट। अब मेरे प्रियो, यहाँ जो दीवट से संबंध है उसको हम लोग क्या समझते हैं? दीवट वो चीज़ है जो परमेश्वर के सामने जलती है। परमेश्वर को रोशनी की जरूरत नहीं है, उनसे रोशनी निकलती है, लेकिन वो इसलिए जलती है कि वो पवित्रताई को जाहिर करती है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बताती है। और मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल इस आयत में यही बता रही है, 4थी में, 2 पेड़ 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। पृथ्वी का प्रभु यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर भी। तो मेरे प्रियो, बाइबल के हिसाब से अब हम जब 4थी आयत को समझते हैं तो हम चलते हैं अब आगे 5वीं आयत में, और लिखा है, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्म करती है। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, यानी ऐसा कुछ हो सकता है कि शैतान पवित्रताई को जाहिर करती है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बताती है। और मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल इस आयत में यही बता रही है, 4थी में, 2 पेड़ 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। पृथ्वी का प्रभु यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर भी। तो मेरे प्रियो, बाइबल के हिसाब से अब हम जब 4थी आयत को समझते हैं तो हम चलते हैं अब आगे 5वीं आयत में, और लिखा है, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है
तो उनके मुंह से आग निकल कर उनके बैरियों को भस्म करती है। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, यानी ऐसा कुछ हो सकता है कि शैतान अपनी शक्ति को इस्तेमाल करे, उन्हें हानि करने के लिए अपने दूतों को भेजे, या कुछ इस प्रकार का रिएक्शन हो कि वो हानि में आए। बाइबल यही बता रही है। यहाँ उन दो दूतों के लिए लिखा है कि यदि कोई उनको हानि पहुंचा नहीं रहा है, चाहता है, तो उनके मुंह से आग निकलती है और उनके बैरियों को भस्म करती है। यदि यानी परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य से उनको भरा हुआ है कि जब वो बोलेंगे तो एक आग निकलेगी और जो भी आसपास होगा वो भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये दो पेड़, दो दीवट जिनको यहाँ पे दूत हैं, यानी मूसा एलिया, ये अपनी स्पिरिचुअल पावर में आ गए हैं और वहाँ से उन्हें हर हानिकारक वस्तु को नाश करने की ताकत। यहाँ पर जो बाइबल बताना चाह रही है मेरे प्रियो, कि ये जो दो हैं इनके अंदर एक सामर्थ है और यहाँ दो तरह के लोगों को बर्बाद करने का वर्णन भी कर रही है। एक बैरी और दूसरा हानि पहुँचाने वाला। अक्सर हमारे दिमाग में ये रहता है बैरी ही हानि पहुँचाता है, लेकिन ये हमारी सोच गलत है, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह को उन लोगों से हानि बाद में पहुंची। पहले हानि किसने पहुंचाई? यहूदा इस्करियोती, जो उनका अपना जन था। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि स्वर्ग से आग गिरती है और उनको ये पावर है कि वो मुंह से आग निकाल दें। अगर आप पहले राजा के 17वें बाब की पहली आयत से आगे पढ़ेंगे, वहाँ एलिया ने आग गिराई और बलिदान को भस्म किया। ये आग आसमान से परमेश्वर के जन मांगते हैं, आती है और भस्म करती है। अब यहाँ बैरी और हानि पहुँचाने वाला, यानी प्यार से भी हानि पहुँचा सकता है, उनका ही वर्णन बाइबल कर रही है। तो यहाँ लिखा है कि यदि कोई उनको हानि पहुँचाना चाहेगा, उसके प्लानिंग में होगा, तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। भस्म हो गया, मर गया, ख़त्म हो गया, मार डाला जाएगा, मतलब बाइबल ये कह रही है कि वो भी फिनिश हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ प्रकाशित वाक्य का 11वां बाब उन दो गवाहों के बारे में बता रहा है जो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने हैं। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर ने यूहन्ना को क्या क्या आज्ञा दी। अब हम आगे चलते हैं इसकी 6ठी आयत में, और वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उन्हें अधिकार है। अब उनके पास एक और पावर है, आग की पावर, दूसरे को ख़त्म हो जाने के लिए शक्ति भरी पावर। पर यहाँ एक और पावर का वर्णन है, और वो पावर है कि उन्हें यह अधिकार है कि आकाश को बंद कर दें। अब आकाश को बंद करने का मतलब हम समझ सकते हैं। आप बाइबल के हिसाब से आकाश को बंद करने का अर्थ है कि आकाश से पृथ्वी पर ऐसी चीज़ ना आने पाए जो मनुष्य के फायदे की है। अब बाइबल क्या कह रही है कि उन्हें ये पावर है कि वो आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे। अब वो जितने दिन तक भविष्यवाणी करेंगे, आकाश में रोक दिया जाएगी बारिश। उन दो दूतों में एक और शक्ति भी है, वो ये कि आकाश को बंद कर दें कि पृथ्वी पर मेघ ना बरसे। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर के दो दूत जो पृथ्वी पे थे, अपना जीवन उन्होंने परमेश्वर के संग गुजारा, आज वो परमेश्वर के यहाँ हैं और आने वाले दिनों में ये एक्शन होने जा रहा है। अभी हम लोग मौसम को देख रहे हैं। हमारे सिटी में ही हमने देखा कि हमारे एरिया में बारिश हो रही है और 1 किलोमीटर दूर बारिश नहीं हो रही। वहाँ हो रही है, इधर नहीं हो रही। आज गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया कि कितने ढेर से यूपी के सिटी सूखे में चले गए। मेरे प्रियो, ये सब क्या है? ये सारा मनुष्य का ही किया हुआ है। परमेश्वर ने इसमें कुछ नहीं किया, मनुष्य ने किया। सारे पेड़ काट डाले,
आज भी उसके लिए कहा जा रहा पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। हम लोग जहाँ रहते हैं तो बहुत पेड़ है, हरियाली है, लेकिन जब सिटी जाते हैं तो दिखता है क्या है। मेरे प्रियो, ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पे अब कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, अपार्टमेंट, फ्लैट, ये सारी चीज़, और उनको बनाने के लिए वो एरिया ख़त्म की जा रही है जहाँ पेड़ थे। और आज अभी गुज़रे दिनों में नैनीताल में कितना बवाल हुआ, कितने पहाड़ों पे चट्टानें टूटी, ज़मीन पे आई, कितने लोग मरे, कितनी जगह लैंडस्लाइड हुआ। ये सारा सिर्फ एक वजह से है। ये कि एक बात हमें हमेशा स्मरण रखनी है कि जो कुछ हम बोएंगे वो हम ही काटेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया तो बबूल ही कटेगा, उसमें गुलाब का फूल नहीं निकलने जा रहा है। मेरे प्रियो, ये आज जो कुछ हो रहा है ये आने वाले समय के लिए बर्बादी का बहुत बड़ा चिन्ह है, और इससे पृथ्वी पर महामारी और बर्बादी आएगी। अभी कोरोना निकला, अब डेंगू का प्रकोप चल रहा है, पता नहीं कितनी बीमारियां इसके पीछे लगी है, मलेरिया फैल रहा है, मंकी पॉक्स भी निकल आई थी। ये सब क्या है? ये सारा मनुष्य का क्रिया हुआ ही है। और मेरे प्रियो, जब हम सीधी सी बात कि सृष्टि से खिलवाड़ करेंगे तो फल हमको ही भुगतना है। दो दूतों को न सिर्फ पानी यानी आकाश को बंद करके पानी बरसाने को रोकने का अधिकार है, लेकिन यहाँ आगे क्या लिखा है, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब चाहें तब तब पृथ्वी पर इस प्रकार की विपत्तियां ले आएं, जब जब चाहें, और जो पृथ्वी पर पानी है उसे खून बनाएं। मेरे प्रियो, क्या भयानकता होगी, हम आप सोच सकते हैं कि सारी नदी, सारे सोते, सारे कुएं और समुद्र सब ब्लड हो जाएगा, और साथ में जब जब चाहें और विपत्तियां ले आए। अभी साइंटिस्टों ने कोशिश की समुद्र के पानी को जो खारा है मीठा करने की, नहीं कर पाए, कर नहीं सकते, वो कुछ भी कर डालें, क्योंकि जो पृथ्वी से परमेश्वर ने हमको पानी दिया वही हम पीते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताना चाह रही है कि जो आने वाले दिन हैं वो बहुत भयानक हैं, और वो ऐसी मुसीबतें आ रही हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं है। और अगर हम तैयार नहीं हुए तो परमेश्वर हमको यहीं छोड़ेंगे, जब अपनी लोगों को बुलाएंगे, और उसके बाद सब कुछ सहना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल हमको बार बार परमेश्वर का वचन चेतावनी देते हुए कह रहा है कि तुम मेरे पास रहो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कभी ना निकालूंगा। हाँ मेरे प्रिय, जो परमेश्वर के पास हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं, उनके सुनते हैं, जवाब देते हैं, और साथ में उनकी अगुवाई करते हैं, आने वाली विपत्तियों से भी बचाते हैं। जो है उसको इतनी आशीष देते हैं कि वो खत्म ही नहीं होता। तो आज हमें ये सोचना है कि हम परमेश्वर के संग रहें या संसार के संग रहें, क्योंकि संसार का सरदार तो शैतान है। यूहन्ना 14:30 में लिखा हुआ, उसने कहा ये सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु मसीह को जब परीक्षा ले रहा था ही वो। तो हमें सोचना है हम किसके संग रहेंगे, संसार और शैतान, या परमेश्वर और वचन के संग, क्योंकि ये वचन हम पे दोष लगाएगा, हमें पकड़वाएगा। आने वाले समय के लिए तैयारी के लिए हमें प्रार्थना में रहना है। परमेश्वर करे कि इस वचन की चेतावनी से हम अपने को बचाने की कोशिश करें और प्रार्थना में रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।